अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से उसके चेयरमैन मोहम्मद खलील साहब की जानिब से पिछले डेढ़ महीने शायद रमज़ान की ईद के बाद से एक मुहिम चलाई जा रही है और उस मुहिम का सिर्फ एक ही मकसद है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पे हैदराबाद में बल्कि सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत ख़ास तौर पे उनके लिए अपील जारी करवाई जाती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। बिलख़ुसूस शहर हैदराबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ के मजलिसी उम्मीदवार है, उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल के साथ साथ वोटिंग परसेंटेज पर भी ज़्यादातर तवज्जो के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है मीडिया की जानिब से। और इस जिसके चेयरमैन है, इनकी क़यादत में सारे हिंदुस्तान में इस वीडियोज़ को भेजा जा रहा है और मोहम्मद खलील की जानिब से जो चेयरमैन है, इनकी निगरानी में काम हो रहा है। इसके जो कोऑर्डिनेटर है सैयद अकरम अली, सारी मीडिया की टीम के साथ मुसलसिल आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, पले-पल की खबरें पहुंचा रहे हैं। जो शहर हैदराबाद में जितने भी पदयात्राएँ हो रही है और जलसे हो रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रहे हैं और जो है इसके साथ-साथ आप तक पहुंचा रहे हैं और ख़ास तौर पे ऐसे काबिल तरीन जो लोग हैं, बाखबर जो लोग हैं, शहर हैदराबाद के लिए ऐसे बाखबर लोग जो हालात के ऊपर नज़र रखते हैं और हालात की संगीनी को जानते हैं, ऐसे लोग की राय लेने के लिए कई एक इंटरव्यूज़ हम मुसलसिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर तक भी हमने वीडियो लिया है, उनसे इंटरव्यूज़ किए, उनके ख़यालात जानने की कोशिश किए। आज हम शहर हैदराबाद के नामवर स्कूल इकरम मिशन हाई स्कूल में मौजूद है और हमारी टीम ये चीज़ आपको जानकर खुशी होगी कि इकरम मिशन स्कूल आज है तेलंगाना में सबसे बेहतरीन और ख़ास तौर पे हैदराबाद में एक आला मुकाम हासिल करता है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ हैदराबाद, ना सिर्फ मुल्क के दीगर रियासतें बल्कि बैरून मुमालिक में आज बेहतरीन जो है ना अपने यहाँ से काबिल तहसील तालीम हासिल करके बड़े-बड़े ओहदों पर फायज़ है और उसके कोई और नहीं, उसके करता धरता हमारे साजिद अली साहब जो हैदराबाद के लिए एक मारूफ शख्सियत है और स्कूल की दुनिया, कॉलेज की दुनिया, जूनियर कॉलेजेस की दुनिया के अंदर एक नामवर नाम है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शहर हैदराबाद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए उनका शऊर, अवाम का शऊर कैसे बेदार किया जाए। साहब, आपने मेरी बात को मुकम्मल सुना। अब सवाल ये है कि एक घर के अंदर जो है ना 10 वोट रहते हैं, लेकिन 10 में से जो है ना 2 वोट को जाते हैं और 4 जो है ना लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। पिछले इलेक्शनों में चाहे वो असेंबली का हो या चाहे कॉरपोरेटर का हो या 2019 की हम अगर बात करते हैं, तो तब से देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज शहर हैदराबाद में बतदरीज नीचे आ रहा है। अब इसको शऊर बेदारी के लिए साजिद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जावेद साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं नाज़रीन को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो एक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, जिसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। जमहूर का मतलब होता है अवाम, और अवाम ही यहाँ के मुक़्तदिर आला होते हैं। मुक़्तदिर आला का मतलब ये है कि सुप्रीम अथॉरिटी, यानी यही लोग जो है अपने मुस्तक़बिल को तय करते हैं, यानी कौन उनका लीडर होगा, ये वो ख़ुद तय करते हैं। तो लिहाजा इसमें जो प्रोसेस है, इलेक्शन गोया जो एक फेस्टिवल के तौर पर लोग उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह से अगर ईद का दिन हो और अगर हम नमाज़ पढ़ने के बजाय घर पे रहना पसंद नहीं करते, हम ईदगाह जाना लाजमी तौर पर, जब तक कि हम ईदगाह नहीं जाएंगे तो हम ये समझते हैं कि हमारी ईद ही नहीं हुई है। तो लिहाजा दीगर अक़वाम में ये बात महसूस की जाती है कि वो सैकड़ों मीलों का सफ़र करके जो है वो लोग अपने आबाई मुकाम को, जहाँ पर कि उनका वोट दर्ज होता है, वो बसों से, ट्रेनों से छुट्टियां लेकर जो है जाते हैं और पूरे अफराद ख़ानदान के साथ, और ये इलेक्शन के प्रोसेस में वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारी कौम में इसका शऊर जो है बतदरीज घटते जा रहा है। शायद उनके नज़दीक ये बात होगी कि हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो है ये शऊर में कमी का नतीजा है। अब तो जो है इलेक्शन के लिए पोलिंग बूथ जो है महल्ले में, गली में करीब तरीन बनाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो है जो पोलिंग सेंटर्स पे वोटरों की तादाद भी काफ़ी कम की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग मराकज़ बनाए गए हैं ताकि वोटरों की सहूलत बख्श हो, और वहाँ पर पानी का इंतज़ाम और छाँव का इंतज़ाम और वाशरूम फैसिलिटीज़ वगैरह साबिक़ के मुकाबले में काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है बढ़ाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि जो देही इलाके हैं, जो गाँव वगैरह और जिसको हम अर्बन कहा जाए, जिसको हम जो है ये जो देही इलाके होते हैं, वहाँ पर जो है रूरल एरियाज़, वहाँ पर इलेक्शन का परसेंटेज 80-90% जो है दर्ज होता है, यानी घर का एक आदमी भी जो है वो वोट डालने से महरूम नहीं रहता। लेकिन शहरी इलाकों में ये देखा जा रहा है कि लोग जो है
उस दिन जो है पता नहीं वो उनके दिन जो है वो जमहूरियत की ईद या इलेक्शन के बजाय उनके नज़दीक शायद आराम का दिन है, बल्कि आराम नहीं है बल्कि वो लापरवाही है। तो मैं तमाम वोटर से जो नाज़रीन हैं मैं उनसे ख्वाहिश करना चाहूँगा, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी गफलत रहेगी, और इससे जो है एक तो वोटिंग परसेंटेज पे भी असर पड़ेगा और आने वाले इलेक्शंस पर इसका इम्पैक्ट आएगा, और कई जगहों पर ये लापरवाही इसकी वजह से नताइज भी उलट पुलट हो सकते हैं। तो लिहाजा मैं नाज़रीन से जो वोटर्स हैं उनसे मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो एक एक वोट का इस्तेमाल करें, और अपने हक़ का जो है, जो हक़ आपको देता है मुल्क, आपको जो बैज़त ऑर्डर आपको हक़ देता है, अगर आप उस हक़ से इस्तेफ़ादा नहीं करेंगे तो गोया आप जो है उस जमहूरियत के इस अमल में गोया आप शामिल ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं वोटर से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार, अभी जावेद साहब ने कहा कि आपके पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, वो ऐसे उम्मीदवार हैं जो रात दिन आपके दरमियान में रहते हैं, आपके मसाइल को सुनते हैं, आपके वक्त हमेशा आपके अंदर आपके आपके दरमियान में मौजूद रहते हैं। आप बाशऊर हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा मैं तमाम वोटर से अपील करूँगा, और ख़ास तौर से बच्चों से जो स्कूल और कॉलेज में जाने वाले हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो अपने वालिदैन को याद दिलाएं कि उनका हक़ राय दही, वोटिंग का जो राइट है उसको लूज़ ना करें, वो महरूम ना हो जाएं। खुदा ना खास्ता एक ज़माना ऐसा ना आ जाए कि आप अगर आप अपना हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा नहीं करेंगे तो ये समझा जाएगा कि आप जमहूरियत में ईमान नहीं रखते हैं, आप भरोसा नहीं रखते हैं। तो लिहाजा मैं एक बार फिर तमाम वोटर से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने एक एक वोट का भी आप ज़ाया ना करें। आपको कहीं किलोमीटरों का सफ़र करके ट्रेन में बस में जाना नहीं है, आपके महलों में ही पोलिंग बूथ्स है, आप इससे इस्तेफ़ादा करिए और एक जमहूरियत को कामयाब बनाइए और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए जो आपके मुक़द्दर को तय करते हैं। सब मेरा एक आखिरी सवाल है कि ख़ास तौर पे जो सरमायादार जो तबका है, ये तो मुतवज़ घराने के और एकदम लोवेस्ट जो लोग रहते हैं वो तो जैसे ऑटोस है और ठेला बंडी है, ये छोटे कारोबार करने छोटे व्यापारी से, वो लोग जो है ना वोट को बड़े इश्तियाक से जो है ना जाके अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो सरमायादार जो लोग हैं, जो एसीस में रहने वाले, एयर कंडीशन में अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाले, वो लोग इस धूप का बहाना करके शायद घर बैठ जाएँगे। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 18 साल के हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि तुम्हारा पहला वोट है, यकीनन इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और उस दिन जो सरमायादार लोग की मैं आपके सामने तबके की जो ज़िक्र कर रहा हूँ, वो लोग अपने घरों में एसीज़ के अंदर, या सुनने में ये आ रहा है कि बाज़ लोग तफरी के लिए भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई फार्म हाउस में हम जाके वहाँ पे गुज़ार के आएँगे, और बाज़ जो है नौजवान जो है ना रात भर मोबाइल में रहते हैं और सुबह जो वोट का टाइम आए तो सोते रहते हैं। उनके लिए मैसेज मास्टर साहब। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वो तबका है जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है, तो वो लोग जो है अपने इस फरीज़े से गफलत बरत रहे हैं, और जो लो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है ये जो है बड़ा जोश व खरोश दिखा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो है ये तमाम अक़वाम में ये बात नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है जो आप देखे होंगे कि जो जुबली हिल्स का इलाका है, हैदराबाद का बंजारा हिल्स का इलाका है, वहाँ पर मैक्सिमम पोलिंग होती है। वहाँ पर सब सरमायादार तबका है, आप जैसा आपने अर्ज़ किया है, लेकिन वो लोग जो है बाशऊर हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ सरमायादारी या गुर्बत का मसला नहीं है, ये शऊर का मसला है। तो अगर अभी कई ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहना चाहिए, बिला लिहाज उनकी माली मौक़ूफ़ की असल शऊर बेदार अगर होगा तो ये सब चीज़ें जो है उस पर असर नहीं करेंगी। तो लिहाजा शऊर बेदारी बहुत अहम है। और आपने कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार अगर आपको वोट देने का अगर हक़ मिला है, आपको राइट मिला है, तो आप उसको फुल्ली सेलिब्रेट करिए। आप बहुत सारे हुकूक़ का मुतालबा करते हैं कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वोट डालने का हक़ ही नहीं है। ये गनीमत है, ये गनीमत है, और हमको बड़े ये जो हो हक़ आपको वोट देने का जो हक़ दिया जा रहा है, आपको हक़ हासिल है, आप बहैसियत इस मुल्क के शहरी के, अगर आप इसका इस्तेफ़ादा नहीं करेंगे तो आप उन लोगों को याद करिए जिनको वोट डालने का हक़ ही नहीं है। तो लिहाजा ये जो हक़ आपको पहली मरतबा मिला है, मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि 100% जो है वो इस हक़ का इस्तेफ़ादा करें। आप इस्तेफ़ादा करने से जो है जो आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का, बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमारे वोट नहीं डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत और खाम ख्याली है। हम गुज़िश्ता भी कई मरतबा असेंबली के और पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखे हैं कि जो है ये लापरवाही की वजह से इलेक्शन के नताइज किधर के किधर हो गए, और एक मुसीबत आप पर तारी हो जाएगी, खुदा ना खास्ता।
बहरहाल नाज़रीन, मैं जितने भी देखने वाले लोग हैं, साजिद साहब का जो आज का जो पैगाम है, हैदराबाद के जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए आज साजिद साहब का पैगाम है कि अपने एक एक वोट का 100% आप जो है ना इस्तेमाल कीजिए और इसका जो वोटर जो फीसद है उसको वोटर परसेंटेज बढ़ाइए। रहा सवाल, साजिद साहब ने एक बात आपके सामने रखा कि लोगों का ये खाम ख्याली है कि मेरे एक वोट नहीं देने से क्या होगा। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा आया कि वाजपेयी हुकूमत एक वोट से बेदखल हो गई। ये आपके एक एक वोट का इस्तेमाल है और खिलाफत में उलमा की राय का वजन देखा जाता है, लेकिन जमहूरियत के अंदर शुमार किया जाता है, एक एक वोट की अहमियत गिना जाता है उसमें। तो बहरहाल मैं दोनों भी चीजें आपके सामने रखा और खास तौर पे मैं एक बयान एक और आपके सामने रखूंगा। एके बिल्डर्स के जो चेयरमैन मोहम्मद खलील साहब ने खास तौर पे मुझसे कहा कि लोगों से ये भी अपील कीजिए कि उस दिन जितने भी उम्रे के लिए, वो उम्रे के लिए तो नहीं हो, अभी तो आज़मीन हज जो है, जो हज के लिए जो जा रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जहां से जो कैंडिडेट जो ठहरे हैं उनकी बेहतरीन कामयाबी के लिए दुआ की भी अपील किए हैं। और ख़ास तौर पे शहर हैदराबाद के आपके अपने महबूब क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआओं की जो है ना उन्हें आज़मीन हज से भी दुआ की अपील की है। बहरहाल इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप याद रखिए अपने साजिद साहब के बकौल आप खाम ख्याली में मत रहिए, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए। जब तक दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज़।